Hello friends, very good day to all of you. Once again here comes Saurav Kumar and will let you know about the CPTC, that is Computer Programming Through C. दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ चुका है, काफ़ी सारे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, फ्लो चार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व किए, एल्गोरिदम के प्रॉब्लम सॉल्व किए और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका एल्गोरिदम का ये लास्ट सवाल है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर कुछ पूछ सकते हो तो और भी पूछिएगा, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, इन दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक फ्लो चार्ट है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने एल्गोरिदम कर चुका है। हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एल्गोरिदम हैं वो कर चुके हैं और जो अब हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, एल्गोरिदम जैसा एल्गोरिदम हमने किया था उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट करेंगे। और ये फ्लो चार्ट किस तरीके से काम करता है या कैसे होगा वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूल्स हैं, जैसे डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4ac है, तो ना हमें बी पता है, ना ए पता है, ना सी पता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद ये जो इनपुट हम लोगों ने लिया है ये शो करता है क्या, डी शो करता है। अगर ये जो हम लोगों ने इनपुट लिया है ये इनपुट में ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर d इज इक्वल टू 0 है, मतलब अगर d इक्वल टू 0 है तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियसली कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। तो जब भी कंडीशंस को लगाते हैं तो हम लोग रोम्बस का प्रयोग करते हैं, तो ये रोम्बस है, इसमें हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि d इज इक्वल टू 0 है या नहीं। तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो आपका प्रिंट रूट इज रियल एंड इक्वल, मतलब अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा, जिसमें कि जो आपका x1 निकलेगा वो b माइनस बी स्क्वायर बाई 2a और x2 इज इक्वल टू x1 होता है। ये हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जो दूसरी चीज है वो हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये d इज इक्वल टू फॉल्स हुआ तब क्या होगा। तो जब d इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो उसमें भी दो चीज होंगे, वो क्या होंगे। तो अब आइए यहाँ पे d इज इक्वल टू अगर फॉल्स है तो इस फॉल्स में आएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या d इज ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू और अगर लेस देन 0 है तो फॉल्स। तो ये जो ट्रू होगा, ये जो ट्रू कंडीशन है, इसमें देखिएगा कि हमने क्या किया है कि जो जब ट्रू d इज इक्वल टू d इज ग्रेटर देन 0 जब होता है तो हमारे पास रूट क्या होते हैं, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर जहां पर वहीं पर अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका एरो जो बन रहा है, ये जो आपको दर्शा रहा है वो क्या होगा, x1 और x2 दोनों निकाल रहे हैं हम लोग। x1 क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला ही होता है, ये हम लोग जानते हैं। और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस जो लिखते थे ऐसा हम लोग कंप्यूटर में तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए लिख दिया हमने। और जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे क्या प्रिंट होगा, रूट फर्स्ट इज इक्वल टू x1 और रूट सेकेंड इज इक्वल टू x2। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा कब, जब डिटरमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर ये ट्रू ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि d इज लेस देन 0 हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रूट इज इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। रूट क्या होता है, अगर d इज लेस देन 0 होता है तो हमेशा जो रूट होता है वो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर जब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो रूट 1 एंड रूट 2 एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग जो है इसको प्रिंट करा देंगे, रूट फर्स्ट एंड रूट सेकेंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो
ये जब डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पर से स्टॉप हो जाएगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे d अगर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो प्रिंट रूट इज इक्वल रियल एंड इक्वल, तो उसके बाद x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू दोनों निकल जाएगी और उसके बाद वहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे कि रूट जो है रूट फर्स्ट इज इक्वल टू x1 और रूट सेकेंड इज इक्वल टू x2, और वहाँ पे जा करके आपका ये स्टॉप हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो आपका ये स्क्वायर रूट जब निकालना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम लोग इसी तरीके से प्रयोग करेंगे, और इसका मैंने आपको एल्गोरिदम भी बता दिया है और आज आपको ये फ्लो चार्ट भी बना के मैंने बता दिया। आपका ये देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, और समझने के बाद ट्राई टू मेक इट ऑन योर ओन। आपको इसको खुद से बनाना होगा, और खुद से जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपके दिमाग में ये उतरेगा ही नहीं कि किस तरीके से हम लोगों को रूट्स लेने हैं। अगर इज इक्वल टू हुआ तो उसको कैसे लिखना है, और लेस देन हुआ तब कैसे लिखना है, अगर ग्रेटर देन हुआ तब कैसे लिखना है। तो होपफुली फ्रेंड्स आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस। Now I will be moving you to the next chapter. So this is the last for square root, for flowchart, and now I will be moving to the next chapter. अगर किसी को कोई problem है तो they can call me up. I have given my number and they can call me up. They can ask me anything. And yes, please see to it that मुझसे बात करने से पहले 1-2 बार आप वीडियो ज़रूर देखिए, बनाइए ज़रूर, एक्सप्लेनेशन देखिए, और जब आपको सब कुछ ठीक लगे तब उसके बाद जो है आप मुझसे पूछिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अब देखिए, अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है और इस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना होगा। नाउ हम लोग ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कैसे समझ सकते हैं, तो जो नया चैप्टर है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहे जाते हैं जिसमें कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन डाले तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका काम है, वो पूरा हो जाना चाहिए। तो जो ये रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे पूरा करोगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या है इसका डेफिनेशन जो मैंने लिखा है। When a particular problem is to be solved, it is necessary to design statement or instruction for computer to carry out. जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको आप इंस्ट्रक्शंस के रूप में कंप्यूटर को दें ताकि वो उस पर काम कर सके। These instructions are statements. Obviously, these instructions, ये जो instructions होते हैं वो statements होते हैं, which should be a language. और ये किसी न किसी language के रूप में होना चाहिए। Language में के रूप में होने से क्या होता है कि कंप्यूटर उसको understand कर पाता है, which the computer should understand. The art of writing instruction for computer in different language to solve a specific task is known as a program. मतलब द आर्ट, मतलब वो उस लैंग्वेज को अगर हमने सीख लिया, अगर हम लोग हिंदी या इंग्लिश कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखना सीखते हैं, उसके रूल्स को समझते हैं, तो दैट इज़ एन आर्ट। कि वो जो है हम लोग कितने अच्छे से हिंदी लिख पाते हैं या कितने अच्छी से अंग्रेजी लिख पाते हैं, तो दैट इज़ एन आर्ट। तो उसी तरीके से अगर हम लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शंस लिख पाएँ जो कि कंप्यूटर को समझ में आए तो दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो कहता है कि द आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस है उसको लिखने का जो तरीका है अगर वो हम लोग समझ पाएँ तो वो जो आर्ट है जो इंस्ट्रक्शन लिखने का, वो किसी भी तरीके से नहीं लिखा जा सकता, वो किसी न किसी लैंग्वेज के माध्यम से लिखा जा सकता है। तो द आर्ट ऑफ राइटिंग एन इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर इन डिफरेंट लैंग्वेज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। डिफरेंट लैंग्वेज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क, कहने का मतलब कुछ अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस टास्क को पूरा करना है, तो उस टास्क को पूरा करने के लिए हम जो स्पेसिफिकली उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे किसी लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग, जिसको कि कंप्यूटर समझ पाए, उसको हम लोग प्रोग्राम कहेंगे।
द कंप्यूटर टेक्स द इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको एज एन इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और तभी उसका रिजल्ट एज एन आउटपुट देता है। द कंप्यूटर, उसी चीज को मैंने लिखा है, द कंप्यूटर टेक्स द इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट। कहता है कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो एक इंस्ट्रक्शन लेता है आपके इनपुट के जरिए, उसको प्रोसेस करता है, उसको समझता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें देता है आउटपुट के रूप में। अब ये समझिए कि ये तो प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम को समझा कैसे जाएगा। तो कोई भी लैंग्वेज जो आप लिखते हैं उसका एक कंपाइलर होता है, और कंपाइलर क्या करता है कि आपके जो हाई लेवल, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो कंपाइलर क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास आते हैं वो एक साथ सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ लेता है और सबको वो कन्वर्ट कर देता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि जो है उसको सही से इंटरप्रेट किया जा सके और एक चेक करता है कि प्रोग्राम सही है कि नहीं। अगर उसमें एरर्स आते हैं तो उस एरर को, अगर आपने प्रोग्राम लिखा है और उसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं तो कई बार हर्षिकार दीर्घिकार में हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो कहता है कि अगर प्रोग्राम आपने किया है और उसमें इंस्ट्रक्शंस में कहीं आपने मिस्टेक किया है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है एज अ एरर रीड किया जाएगा और वो एरर्स को आपको सुधारना पड़ेगा, और वो जो एरर्स हम लोग सुधारेंगे उसको हम लोग डिबगिंग बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर, इट इज अ प्रोग्राम, ऑब्वियसली कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है, विच टेक्स द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, पूरा का पूरा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो आपने लिखा है उस पूरे प्रोग्राम को ले लेता है। कैसे लेता है? एज एन इनपुट लेता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, एज एन इनपुट एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज एट ए टाइम। एक बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज एट ए टाइम। ऑल द एरर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ऑल द एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जितने भी एरर्स आएंगे, ऑल द एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी डिबग्ड, मतलब उसको एरर्स को एरर फ्री बनाया जाएगा, उसको जो है हम लोग उस एरर को ठीक करेंगे। अगर एरर्स होगा तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, तो एरर्स जो भी हैं उसको हम लोग ठीक किया जाएगा, मस्ट बी डिबग्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग, जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है जो ट्रांसलेटिंग, जो क्या ट्रांसलेट कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलेशन। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ होता है उसको हम लोग कंपाइलेशन कहते हैं। मतलब जो कंपाइलर है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम विच टेक्स द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज एट ए टाइम। एक बार में ही पूरा का पूरा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंपाइलेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कंपाइलेशन बोलते हैं। और किसके द्वारा किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। और कंपाइलर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम। तो आई एम होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट इज़ द नोट्स फॉर यू पीपल। हमने ये पढ़ा कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि कंपाइलर क्या होता है। अब कंपाइलर के बाद आता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता था कि होल प्रोग्राम को एक साथ लेता है और देन उसको एक साथ एग्जीक्यूट करता है, जो एरर्स होता है उसको बता देता है।
इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। हर एक लाइन का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको वो लेता है, हर एक लाइन के इंस्ट्रक्शन को लेता है और हर एक लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस वो लेता है, जिसको कि ट्रांसलेट करता जाता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। और वो जो कन्वर्जन करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, उसको वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। हमेशा ये याद रखिएगा कि दोनों में जो अंतर है वो ये है कि वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ लेता है और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है और वो चेक करता जाता है कि लाइन बाय लाइन ये करेक्ट है कि नहीं। और जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर क्या है, इट्स अ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग टेकन बाय द इनपुट यूनिट। तो अब यहाँ पर जो है कहा गया है कि इट इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स वन बाय वन स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स इट। There the translation and execution takes place simultaneously। इसमें क्या कहता है कि जो हाई लेवल टू लो लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन है वो तो होता ही है और साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी होता चला जाता है। मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है और एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है देयर द ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ होता रहता है ट्रांसलेशन भी और एग्जीक्यूशन भी। If there is an error, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो that must be corrected, वो एरर को करेक्ट करना ही है। Otherwise it does not take the next statement, नहीं तो फिर वो अगला स्टेटमेंट जो अगला लाइन है वो नहीं लेगा, मतलब अगला इंस्ट्रक्शन वो नहीं लेगा। Of source program for translation and execution, it will not take the next statement of source program for translation and execution, ना translation करेगा ना इसका execution करेगा। The process of translating high level language program into machine level language, जो ये प्रोसेस है जिससे कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, तो इस प्रोसेस को हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो ये आपका इंटरप्रेटर है। जबकि ये आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए प्रोग्राम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो ये आपको जानना चाहिए। व्हाट इज डीबगिंग, तो जो भी एरर्स आता है उसको अगर हम लोग करेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग डीबगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स, जो प्रोसेस है जिसमें कि एरर्स को डिटेक्ट भी किया जा सके और करेक्ट भी किया जा सके। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। अगर प्रोसेस है जिसमें कि करेक्शन और डिटेक्शन और करेक्शन दोनों हो सकता है तो उसको डीबगिंग कहते हैं। इट इज अ प्रोग्राम कॉल्ड डीबगर। ये कौन सा प्रोग्राम है? इट इज अ प्रोग्राम कॉल्ड डीबगर दैट टेक्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एज इनपुट। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको एज ए इनपुट लेता है एंड एग्जीक्यूट्स इट। ये जो डिबगर है वो क्या करता है कि वो एक प्रोग्राम है। ये जो डिबग करने वाला, जो डिटेक्ट करता है, करेक्ट करता है, तो वो भी एक प्रोग्राम है, वो एक डिबगर है। वो डिबगर क्या करता है कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्रोग्राम, आपका जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसको एज ए इनपुट लेता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाता है और उसमें से जितनी भी एरर्स है उसको छांट के निकालता जाता है। उसको जो है हम लोग डिबगर कहते हैं। तो आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, तो होपफुली आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। नाउ वी विल बी मीटिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये थियरीज हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और even you can write down as a notes so that it will help you out in your examination time. Thank you. Take the screenshots.